तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि कस्टम लिस्ट तैयार करना है इन सब नामों के थ्रू। जैसे कि सपोज ये सब नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर अगर किसी एक का भी नाम हम लोग लिख के अगर ड्रैग करें यहाँ से, तो ये सारे नाम इसमें अपडेट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए कस्टम लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसे सपोज आप लोग संडे लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करते हैं तो आप देखते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर डे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो ये कस्टम लिस्ट के थ्रू होता है। तो बनता कैसे है, तो बनाने के लिए फाइल में चले जाएंगे। फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शन का बटन दिखेगा, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में एडवांस्ड में चले जाएंगे और यहाँ से एरो से नीचे आएंगे। नीचे आपको जनरल का एक ऑप्शन मिलेगा। जनरल में यहीं पे मिलेगा क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट एंड फिल सीक्वेंसेज। यहीं पर एडिट कस्टम लिस्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पहले से बने हुए हैं, जैसे संडे मंडे हो गया, यहाँ पर उसका फुल नाम दिया है, जनवरी फरवरी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग नया इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेस इंटर टू सेपरेट लिस्ट इंट्रीज इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल। यहाँ पर जितने भी सेल दिए हुए हैं, जैसे कि ये सब सेल हैं, इसको यहाँ पे लाने के लिए, इसमें इन सब नाम को लाने के लिए यहाँ पर कर्सर रखेंगे और जितने नामों को लाना है उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सपोज हम लोग कितना नाम लाना है, तो यहाँ पर सेल का रेफरेंस आ जाएगा और यहीं से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सारे नाम यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नाम ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से और ओके कर देंगे। तो इसके बाद ओके कर देंगे। फिर आप सपोज इसमें से किसी का भी नाम हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग मॉनिटर लिखते हैं और मॉनिटर को हम लोग ड्रैग कर देते हैं। तो देखेंगे मॉनिटर, स्कैनर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, सारे नाम ऑटोमेटिकली आ गए। तो इसको कस्टम। दूसरा क्वेश्चन नंबर है कस्टम नंबर फॉर्मेट पाना। जैसे कि सपोज कंपनी में आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे बिल मिलते हैं, जैसे कि ये JKP हो गया /invoice/10/2/11/128। तो यदि अगर हम एक्सेल में इसको फीड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग का वेस्ट हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ बिल दिए हुए हैं, इसमें क्या है, सारे सेम है बट सिर्फ लास्ट के 3 नंबर चेंजेस हैं। जैसे 128 हो गया, 056 हो गया, यही बस चेंजेस हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको ऐसे फॉर्मेट करें, इसको ऐसे फॉर्मेट करें कि यहाँ पर सिर्फ हम यदि 1 to 8 लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो इसके पहले हैं ये सारे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जिसको फॉर्मेट करना है, जितने सेल को, इन सारे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, होम में आपको नंबर का ग्रुप मिलेगा। नंबर के ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर दीजिएगा। और फॉर्मेट सेल में यहाँ पर कैटेगरी में कस्टम में चले जाएंगे। कस्टम में जनरल को हटा के, अब जैसे कि जितने हम लोगों को सेम रखना होता है, जैसे कि हर जितने भी ये जो टेक्स्ट हैं या नंबर हैं, ये हर बिल में क्या है, सेम है। तो जितने को सेम रखना होता है हर बिल में, उसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो डबल इनवर्टेड कॉमा पहले हम लोग ओपन कर लेंगे। अब जितना हम लोगों को रखना है हर बिल में उसको लिख लेंगे। सपोज इतना हम लोगों को हर बिल में क्या रखना है, सेम। अब लिख के डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यदि लास्ट में हम लोग को नंबर लिखना है तो 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0। और जितने नंबर चाहिए उतना 0 लगाएंगे। जैसे कि सपोज हम लोग को 3 नंबर में लिखना है तो 1 2 3 0 लगा लेंगे। यदि हम लोग को टेक्स्ट लिखना हो, जैसे ABCD हो गया, इसको लिखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग @ लगाते हैं। ठीक है, और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1 to 8 लिखते हैं, 1 to 8 लिखते हैं, 5 6 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग बस बिल का लास्ट नंबर चेंज कर रहे हैं और सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, जिसकी टोटल लेंथ दी हुई है और उसकी वैल्यू दी हुई है और उसका कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को ग्रॉस वैल्यू निकालना है कि उसकी यदि वैल्यू इतनी है तो उस रेट के हिसाब से, जैसे कि ये 12 रुपये, एक एक वैल्यू का रेट दिया हुआ है, तो जितनी वैल्यू है उतना पर रेट कितना होगा, तो उसके लिए इक्वल टू वैल्यू इनटू रेट। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को टोटल वैल्यू का पता चल जाएगी, इंटर। अब इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ठीक, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम फॉर्मेट ग्रॉस वैल्यू बिटवीन 5000 टू 10,000 विद रेड कलर। हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट लगाना है, तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। अब क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू बिटवीन 5000 टू 10,000, तो उसके लिए हाईलाइट में आपको बिटवीन का ऑप्शन मिल जाएगा। बिटवीन में चले जाएंगे और कहाँ से स्टार्ट करना है, 5000 टू 10,000, 5000 टू 10,000 विथ रेड कलर और ओके कर देंगे। तो हमारे जितने भी 5 से 10 के बीच में, 5000 से 10,000 के बीच में जितने भी वैल्यू रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जैसे एक्स वाई जेड है और उसकी क्वांटिटी दी हुई है और उसका रेट दिया हुआ है। पर क्वांटिटी रेट दिया हुआ है कि 400, इसकी एक क्वांटिटी का 450 रेट है। और यहाँ पर वैट कैलकुलेट करना है कि 5% वैट उस पर कितना होगा, तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। अब 5% हम लोग को निकालने के लिए पहले इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा कि टोटल कितने आएगी, उसका 5% कितना होगा। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये इसका सेल क्वांटिटी का सेल ले लेंगे इनटू रेट। अब ये हम लोग का टोटल आएगा, टोटल वैल्यू कितनी आएगी। अब हम लोग को उसका 5% निकालना है, तो इनटू ये सेल ले लेंगे, 5% का सेल ले लेंगे। और ये ध्यान देना है कि फार्मूले को हम लोगों को नीचे भी ड्रैग करना है, तो इसको 5% वाले सेल को हम लोगों को लॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे, फार्मूले को ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इम्प्लाई कोड दिए हुए हैं, जैसे E1, E01 है, E02 है, और यहाँ पर उनके नेम दिए हुए हैं कि सुमित है, अमित है, राहुल है, और यहाँ पर उनकी पोस्ट निकालनी है। पोस्ट नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोस्ट स्लैब आर गिवन बिलो। बेसिक, ये जिसकी बेसिक 12,000 से एबव है वो सीनियर मैनेजर होगा, जो 8,000 से एबव पा रहा है वो मैनेजर, जो 5,000 से 8,000 के बीच में पा रहा है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव, अदरवाइज जितने हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे। तो उसके लिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग को बेसिक लेके चलना है, बेसिक का सेल क्या हो, ग्रेटर देन 12,000। बेसिक का सेल ग्रेटर देन 12,000 हो तो क्या होना चाहिए, सीनियर मैनेजर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग का कंप्लीट, फिर कॉमा, फिर इफ चलाएंगे। इफ बेसिक सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000। तो क्या होगा, तो मैनेजर, फिर कॉमा, फिर इफ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5,000, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव। अदरवाइज लास्ट कंडीशन क्या है, अदरवाइज क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब जितनी बार इफ चला है उतनी बार हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो हम लोग का पोस्ट भी आ गया।
सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट DA 60% ऑन बेसिक पे और 3000 विच एवर इज लोअर। मीन्स DA बेसिक का 60%, बेसिक का इंटू 60%। यदि बेसिक का 60% क्या हो, 3000 से कम हो। पहले क्वेश्चन क्या, कैलकुलेट DA 60% ऑन बेसिक पे और 3000 विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो। यदि DA बेसिक का 60% हो या 3000 जो दोनों में से कम हो, वही आंसर यहाँ पर आए। तो जैसे सपोज यहाँ पर DA 60% कितना आ रहा है बेसिक का 4800 और हम लोग का अमाउंट कितना है 3000। इन दोनों में से जो कम हो, जैसे 3000 है तो ये क्या है 4800 से कम है, तो इसको यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इक्वल टू इफ बेसिक इंटू बेसिक का कितना परसेंट 60%। यदि बेसिक का 60% क्या हो, बेसिक का 60% क्या हो, लेस देन 3000। यदि बेसिक का 60% 3000 से कम हो तो बेसिक का 60% ही आए, तो बेसिक का कितना आना चाहिए 60%। यदि बेसिक का 60% 3000 से कम हो तो बेसिक का 60% ही आए, और अगर 9 कम हो तो 3000 का आए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब जैसे बेसिक का यानी कि 8000 का 60% कितना आ रहा था 4800, और हम लोग को चाहिए क्या जो कम हो, तो हम लोग का क्या कम था 3000, तो ये 3000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्लैट इज नॉट अलॉटेड टू मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर ओनली। मीन्स इस फ्लैट उसको देना है, किसको, जो मैनेजर या सीनियर मैनेजर ना हो। मतलब मैनेजर या सीनियर मैनेजर हो उसको फ्लैट नहीं देना है, अदरवाइज सबको फ्लैट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए इक्वल टू इफ। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर हो, दोनों में से कोई एक फुलफिल करना है। तो दोनों में से यदि कई कंडीशन दिया हो, उनमें से कोई एक ही फिलअप करना हो, तो उसके लिए और का फंक्शन चलाते हैं, इफ के साथ और। ये पोस्ट इक्वल टू क्या हो, सीनियर मैनेजर। ये पोस्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए मैनेजर, या यही पोस्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए मैनेजर, या तो सीनियर मैनेजर हो या मैनेजर हो। अब यहाँ पर और का फंक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यानी कि यदि ये पोस्ट इक्वल टू मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर, तो उसको क्या करना है, फ्लैट देना है कि नहीं, तो नो, फ्लैट हम लोग को नहीं देना है। अदरवाइज जितने लोग हैं उन लोग को क्या करना है, देना है। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब ये मैनेजर था पहला, उसको फ्लैट नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है HRA एट 20% ऑन बेसिक एंड DA। मतलब बेसिक और DA दोनों को जोड़ करके HRA कैलकुलेट करना है। विल बी गिवन टू दोज एम्प्लॉय, और उनको देना है हु आर अलॉटेड विथ फ्लैट। मतलब जिसको फ्लैट मिला है, उसको ही बस HRA देना है। मीन्स इसमें जिसका यस हो, ये फ्लैट जिसका यस हो, उसको ही हम लोग को HRA 20% देना है। तो उसके लिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये सेल मीन्स ये फ्लैट वाला सेल इक्वल टू क्या होना चाहिए यस, ये फ्लैट वाला सेल क्या होना चाहिए यस, तो देना है। ये फ्लैट वाला क्या होना चाहिए यस, सिर्फ यस वाले को ही देना है। तो यदि यस हो तो क्या हो, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये प्लस ये बेसिक प्लस DA। यदि ये सेल इक्वल टू यस लिखा हो तो बेसिक प्लस DA का इंटू कितना आना चाहिए 20%, बेसिक प्लस DA का 20%, अदरवाइज कुछ नहीं। ब्रैकेट क्लोज, इंटर।
ठीक है। अब जिसको बेसिक इक्वल टू जिसका यस था उसको क्या मिला है, HRA मिल चुका है, अदरवाइज किसी को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ सेल्समैन है, जैसे तपंडे है, रिया सेन है, और यहाँ पर उनकी लोकेशन है कि वो लोग कहाँ पे सेल्स मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी टोटल अप्रैल मई जून हर मंथ की अलग अलग उनकी सेल्स दी हुई है, कितना इतना वो लोग सेल किए हैं, और यहाँ पर उनका कमीशन कैलकुलेट करना है। तो कमीशन नीचे दिए हुए क्वेश्चन के थ्रू करना है, जैसे कि कैलकुलेट कमीशन 8% कमीशन उसको देना है इफ़ टोटल सेल इज मोर देन 2.5 लाख, जिसका 2.5 लाख से अधिक हो सेल, मतलब तीनों मंथ मिला के जिसका 2.5 लाख से अधिक सेल हो, उसको क्या करना है, 8% कमीशन देना है। एंड लोकेशन शुड बी कोलकाता, और वहाँ पर उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कोलकाता। मीन्स यहाँ पर दो कंडीशन है, एक क्या है, एक लोकेशन होना चाहिए कोलकाता, और सेकंड क्या है कि जो तीनों महीने की सेल्स है वो टोटल कितना होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर। और हम लोग को इन दोनों को क्या करना है, कंडीशन को फिलअप करना है, दोनों एक साथ लेके चलना है। तो उसके लिए किसका फंक्शन चलेगा, इफ के साथ एंड का फंक्शन चलेगा। सेकंड क्या कह रहा है, 5% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज 2 लाख टू 2.5 लाख, जिसका 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में हो, और लोकेशन क्या हो, आसनसोल हो, उसको क्या देना है, 5%, अदरवाइज 2%। तो यहाँ पर क्या चलेगा, इक्वल टू इफ के साथ एंड का एंड। अब लॉजिक क्या है, इफ एंड पहले सम मतलब इन तीनों को जोड़ के, क्या ना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या ना चाहिए, यदि ग्रेटर देन 2.5 लाख, 2,50,000 से ज़्यादा हो, 2,50,000 से ज़्यादा हो, यदि तीनों अप्रैल मई जून तीनों का सेल्स मिला के कितना होना चाहिए, 2.5 लाख से ज़्यादा हो। और सेकेंड लॉजिक क्या होना चाहिए, ये लोकेशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोलकाता, ये लोकेशन इक्वल टू कोलकाता होना चाहिए। अब यहीं पे एंड का ब्रैकेट क्लोज। तो यदि सम क्या होना चाहिए उनका, 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, और वो लोकेशन क्या होना चाहिए, कोलकाता होना चाहिए, तो क्या करना है, इन तीनों का सम, मतलब इन तीनों का कितना परसेंट, ब्रैकेट क्लोज, कितना परसेंट देना है, इंटू 8%, ठीक है, कॉमा, फिर इफ के साथ एंड, सम मतलब इन तीनों का सम, इन तीनों को जोड़ने पर सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2 लाख, फिर कॉमा, सेकंड कंडीशन क्या है, ये लोकेशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, और कंट्रोल, ठीक है। यहीं पर हम लोग का एंड का फंक्शन कंप्लीट। तो क्या देना है, सम इन तीनों को जोड़ के इसका कितना परसेंट, इंटू 5%, अदरवाइज 2%, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का 2%, ये क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सम 2%, इन तीनों को जोड़ के 2% देना है, ठीक है। इंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ कस्टमर के नाम दिए हुए हैं, जैसे सचिन हो गया, राहुल हो गया, जहीर हो गया। उनकी बिल डेट दी हुई है कि 15 अगस्त 2012 है, ये 10 अक्टूबर 2012 है, और ड्यू अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ड्यू डेट डिस्काउंट, फर्स्ट ड्यू डेट का डिस्काउंट, सेकंड ड्यू डेट और सेकंड ड्यू डेट का डिस्काउंट।
अब नीचे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग को चलना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट ड्यू डेट। फर्स्ट ड्यू डेट विल बी आफ्टर 2 ईयर एंड सेकेंड ड्यू डेट विल बी आफ्टर 3 ईयर। मीन्स ये जो फर्स्ट ड्यू डेट है वो बिल डेट के 2 साल के बाद का डेट होना चाहिए और सेकेंड ड्यू डेट बिल के तीसरे साल के बाद होना चाहिए। तो फर्स्ट ड्यू डेट निकालने के लिए इक्वल टू ये बिल डेट प्लस, अब ब्रैकेट ओपन, 2 साल के बाद का क्वेश्चन, मतलब कि इसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 साल जोड़ना पड़ेगा, तब 2 साल के बाद वाला डेट आएगा। तो 2 साल जोड़ने के लिए 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 इंटू 2, 2 साल का निकालने के लिए इंटू 2 और इंटर प्रेस कर दें तो 15 अगस्त 2014 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसमें कितना, कौन सा साल, तीसरे साल का। तो इक्वल टू ये बिल डेट प्लस ब्रैकेट ओपन 365 इंटू कितना, 3 साल का, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ठीक है, अब नीचे सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट ड्यू डेट डिस्काउंट 5% इफ ड्यू अमाउंट इज बिटवीन 2 लाख टू 40,000 एंड अदरवाइज 2%। मीन्स क्या करना है, डिस्काउंट 5% डिस्काउंट क्या करना है फर्स्ट ड्यू डेट के लिए, 5% डिस्काउंट उसको देना है क्या हो, जिसका ड्यू अमाउंट 20,000 से 40,000 के बीच में हो, और यदि 20,000 से 40,000 के बीच में नहीं है तो 2%। तो यहाँ पर 20,000 से 40,000 के बीच में, मतलब दोनों कंडीशन लेके चलना है। तो उसके लिए क्या चलेगा, एक के साथ एंड का फंक्शन इक्वल टू इफ एंड ये ड्यू अमाउंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कितना, 20,000, फिर कॉमा यही अमाउंट क्या होना चाहिए, लेस देन कितना, 40,000। ठीक है, एंड का फॉर्मूला कंप्लीट। तो क्या करना है, ड्यू अमाउंट इंटू 5% देना है, अदरवाइज ड्यू अमाउंट का कितना परसेंट, 2% देना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, डिस्काउंट एट सेकेंड ड्यू डेट, मतलब सेकेंड ड्यू डेट, कैलकुलेट सेकेंड ड्यू डेट डिस्काउंट 5% इफ ड्यू अमाउंट क्या होना चाहिए, 0 से 20,000 एंड अदरवाइज 2%। तो इक्वल टू इफ, अब यहाँ पर एंड का फंक्शन हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 से 20 के बीच में है। तो अब 20 से नीचे कितना भी हो सकता है, अब 0 तक ही आके वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेस देन 20 0 तक ही आएगा। अब इसमें क्या था, यहाँ पर 20,000 से नीचे भी आ सकता था, यदि हम लोग एंड का फंक्शन नहीं लगाते तो 20,000 से नीचे भी आ जाता। तो यहाँ पर क्या है, 0 से 20,000 है, मतलब 20,000 से कितना भी कम हो जाए। तो यहाँ पर एंड का फंक्शन हम लोग नहीं लगाएंगे, बस सेल का रेफरेंस इफ ये सेल क्या होना चाहिए, लेस देन कितना होना चाहिए, 20,000, 20,000 से कम हो तो ड्यू अमाउंट का इंटू 5%, अदरवाइज ड्यू अमाउंट का 2%। ठीक है, इंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, काउंट द ड्यू अमाउंट विच आर लेस देन 35,000। मतलब ये ड्यू अमाउंट को काउंट करना है कि ऐसे कितने अमाउंट हैं जो 35,000 से कम है। इन टोटल में, इन सब में कितने ऐसे अमाउंट हैं जो क्या हैं 35,000 से कम है, उन सबको काउंट करके यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए इक्वल टू काउंट इफ, अब रेंज में वो लेते हैं जिसमें हमारी क्या होती है, जिसमें हम लोग को देखना होता है। जैसे कि इसमें हम लोग को देखना है, ड्यू अमाउंट में देखना है, कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या ढूंढना है, लेस देन जितना क्या है, जिसका 35,000 है, 35,000 से कम जिसका है उसी को हम लोग क्या करना है, काउंट करना है। तो ये हमारी क्या हो गई, क्राइटेरिया हो गई। अब एंटर। मीन्स 4 ऐसे हैं, इसमें 4 ऐसे हैं जिनका क्या है 35,000 से अमाउंट कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट द बिल डेट विच आर बिटवीन 1/3/2014 से 31/5/2014। मीन्स उन बिल डेट को, जैसे कि ये बिल डेट है, इन सब में ऐसे कितने बिल डेट हैं जो 1/3/2014 से 31/5/2014 के
बीच में है, इन सबको क्या करना है हम लोग को यहाँ पे काउंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू, अब काउंट इफ का फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे, इसी के साथ एक काउंट इफ्स भी होता है, लास्ट में यस लगा देते हैं। इफ्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यदि हम लोगों को एक से ज़्यादा क्राइटेरिया लेके चलना हो, यदि एक से ज़्यादा क्राइटेरिया, जैसे कि यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं कि 1/3/2014 के बाद होना चाहिए और 31/5/2014 से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने क्राइटेरिया हैं? 2 क्राइटेरिया हैं, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए इफ्स का, काउंट इफ्स का फंक्शन लगाया जाता है। तो काउंट इफ्स में देखेंगे नीचे तो क्या पहले पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब रेंज 1 का क्राइटेरिया डालना है। तो यहाँ पर पहले टोटल रेंज ले लेंगे, ठीक है, बिल डेट का, कॉमा, अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1 की पहला क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हम लोग का पहला क्या है? ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 1/3/2014। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1/3/2014, ठीक है। अब फिर कॉमा लगाएंगे। अब फिर क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब सेकंड क्राइटेरिया का रेंज। अब सेकंड क्राइटेरिया का भी रेंज यही पे है, ठीक है, कॉमा। अब क्राइटेरिया 2 क्या है? डबल डॉट कॉमा ओपन, लेस देन कितना होना चाहिए? 31/5/2014, ठीक है, डबल डॉट कॉमा खोल, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब इसमें बिल डेट में ऐसे कितने हैं? 5 हैं, जो 1/3/2014 से 31/5/2014 के बीच में। तो हम लोग का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं। सारे क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व हो गए हैं।